ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 1 सर्ग यानी सर्ग 41। इस सर्ग में सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। पुत्रांश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारं ब्रवीद राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। शूरश्च कृत विद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोपवाहितः। वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतिमानि सत्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिघातार्थं सासिंग्रेष्वकारमुकम्। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिवाद्याभिवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। एवं मुक्तो शुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। स खातं पितृभिर्मार्ग मंत भूमंग महात्मभिः रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर राजा सगर से प्रेरित होकर गया। देव दानव रक्षोभिः पिशाच पतगौर गए पूज्यमानं महातेजा दिशा गजम पश्यत। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। ततंग प्रदक्षिणं कृत्वा दृष्ट्वा चैव निरामयं पितॄंस परिपप्रच्छ गाजिहर्तारमेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामतिः आसमंज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। तस्य तद वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् यथा क्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। तैश्च सर्वैर् दिशापालैर् वाक्ययज्ञैर्वाक्य कोविदैः पूजितः सहयश्चैवा गन्तासित्यभिचोदितः। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषां तद वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्म राशि कृता यत्र पितरस्तस्य सागराः। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राग के ढेर हुए पड़े थे। स दुख वशमापन्न समंजसुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु वधात तेषां सुदुःखितः। उनके वध से समंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। यज्ञेयं च हयं तत्र चरन्तं विदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चरते देखा। स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां स जलार्थी महातेजा न चापस्य जलाशयम्। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो पश्यत खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम्। श्री राम, तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं यानी सगर पुत्रों के मामा थे। सचैनम ब्रवीद वाक्यं वैनतेयो महाबलः मां शुचः पुरुष व्याघ्र
वधोयं लोक सम्मतः। महाबली विनीतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिलेना प्रमेयेण दग्धा हीमे महाबला सलिलं नारहसी प्राज्ञ दातुमेशांहि लौकिकम। विद्वन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्यांकुरु महाबाहो पितॄणां सलिल क्रियाम। नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान जी की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। भस्म राशि कृता नेतान प्लावये लोक पाविनी तया क्लिन्न मिदं भस्म गंगया लोक कांतया षष्टिं पुत्र सहस्त्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। इस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी। उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। निर्गच्छाश्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुमर्हसि। महाभागा, पुरुष प्रवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। सुपर्ण वचनं श्रुत्वा शोंग सुमानति वीर्यवान त्वरितं हयमादाय पुनरायान महातपा। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनंदन नैवेदयद यथा वृत्तं सुपर्णवचनं। तथा रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः यज्ञं निवर्तयामास यथा कल्पं यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। स्वपुरं स्वगमश्री मानिष्ठ यज्ञो महीपतिः गंगायाश्चागमे राजा निश्चयं नाद्य गच्छत। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौटाए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। अगत्वां निश्चयं राजा कालेन महता महान त्रिंशद्वर्ष सहस्त्राणि राज्यं कृत्वा दिवंगतः। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ।